19 सितंबर के दिन भारतीय टीम अपने टेस्ट समर का आगाज करती है। इंडिया को 10 टेस्ट मैच खेलने थे और 10 में से 6 टेस्ट मैच जीतकर भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि इंडिया WTC फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि 2 बांग्लादेश और 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ तो घर पे थे ना। 5 ही टेस्ट मैच जीत लिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके एक ही तो टेस्ट मैच जीतना है। 10 में से 6 टेस्ट मैच जीतना इंडिया के लिए मुश्किल नहीं था। सबको उम्मीद थी कि इंडिया तीसरी बार WTC फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी और इंडिया शुरुआत भी अपने टेस्ट समर का उसी तरीके से करती है। बांग्लादेश को 2-0 से टेस्ट सीरीज हराती है, एक टेस्ट मैच तो 2 दिन में जीतती है और बांग्लादेश सीरीज के समापन के बाद में इंडिया की पीसीटी हो जाती है 74.24 और इंडिया पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन जाती है। और अब न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार के आ रही थी, सब यही सोच के चल रहे थे न्यूजीलैंड को 3-0 से हराएंगे और इंडिया की बल्ले बल्ले होने वाली, परंतु न्यूजीलैंड ने बेंगलोर में इंडिया को फर्स्ट टेस्ट मैच हराया। फर्स्ट टेस्ट मैच हारे तो हमने सोचा कि इंडिया कमबैक तो कर ही लेगी ना। फर्स्ट टेस्ट मैच तो इससे पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमों ने भी आके हराया, परंतु उसके बाद में इंडिया ने कमबैक किया। परंतु इस बार न्यूजीलैंड के कुछ इरादे अलग थे। दूसरा टेस्ट मैच हराया, तीसरा भी टेस्ट मैच हरा दिया और न्यूजीलैंड की टीम 3-0 से टेस्ट मैच जीत जाती है। और इंडिया का जो सपना था WTC फाइनल में जाने का कि यार 10 में से 6 ही टेस्ट मैच जीतने, 5 टेस्ट मैच हो चुके थे, 5 में से मात्र 2 ही टेस्ट मैच जीते थे, वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि अब आगे अब बांग्लादेश में 74.24 पीसीटी के साथ समाप्त किया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारे, वो पीसीटी गिरकर 58.33 आ गई और बांग्लादेश सीरीज के बाद में इंडिया नंबर 1 पॉइंट टेबल में बना हुआ था, वो नंबर 2 पे आ चुकी थी। अब इंडिया को जाना था ऑस्ट्रेलिया। 5 में से अभी भी 4 टेस्ट मैच अपनी जगह, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना था, तो कम से कम 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतने थे। अब इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में पहला टेस्ट मैच जीत जाती है और जो न्यूजीलैंड सीरीज की आलोचना है ना वो खत्म हो जाती है। और जैसे इंडिया पर्थ में फर्स्ट टेस्ट मैच जीतती है ना, वापस WTC की पॉइंट टेबल में नंबर 1 बन जाती है 61.11 पीसीटी के साथ। भारतीय फैंस को उम्मीद जग चुकी थी कि यार अब तो 4 टेस्ट मैच ही बचे हुए, अगर इंडिया 3 तो जीत ही लेगी। पहला टेस्ट मैच जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया का मोरल है वो डाउन कर चुकी है, इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। परंतु दूसरे टेस्ट मैच में एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया वापसी करती है और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीत के चली जाती है। इंडिया टेस्ट मैच हारती है, पॉइंट्स टेबल में नुकसान होता है, इंडिया नंबर 2 वापस इंडिया की जो पीसीटी है ना वो गिर जाती है 61.11 से 57.29 और इस बार इंडिया नंबर 2 पे नहीं जाती है पॉइंट्स टेबल में, नंबर 3 पे जाती है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भी धीरे धीरे अपने कदम है ना वो WTC फाइनल की रेस में नहीं, WTC फाइनल की में जगह सिक्योर करने के लिए रख रही थी। पहले बांग्लादेश में जाके 2-0 से सीरीज जीती, फिर श्रीलंका को अपने घरेलू सरजमीं पे 2-0 से हराया। जो साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा था कि रेस में नहीं है, सडनली 4 बैक टू बैक टेस्ट में जीत के 63.33 पीसीटी तक पहुंच जाती है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन जाती है। अब साउथ अफ्रीका ने बोल दिया था कि हमें तो 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ अपने घरेलू सरजमीं पे खेलने हैं, एक टेस्ट मैच भी अगर साउथ अफ्रीका जीत गई तो साउथ अफ्रीका WTC फाइनल 2025 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। मतलब साउथ अफ्रीका ने वार्निंग दे दी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कि तुम आपस में एक स्थान के लिए लड़ो। साउथ अफ्रीका ने बोला कि हम तो क्वालिफाई कर जाएंगे, पर एक कंडीशन ऐसी है, अभी तो ऐसा है कि साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में से साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा कौन, पर हो सकता है कि साउथ अफ्रीका बाहर हो जाए और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी फाइनल देखने को मिले। फिर इंडिया अब नंबर 3 पे खिसक चुकी थी, अब नंबर 3 से नीचे नहीं जा सकती थी। तीसरा टेस्ट मैच आता है गाबा ब्रिस्बेन में, बारिश की वजह से लगातार खलल पड़ती रहती है और तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है, पॉइंट शेयर होते हैं। अगर आप जीतते हो तो 12 पॉइंट्स मिलते हैं, पर अगर मुकाबला ड्रॉ होता है तो एक टीम को 4, दूसरी टीम को भी 4 पॉइंट्स मिलते हैं। इंडिया को 4 पॉइंट्स मिलते हैं, पर इंडिया को नुकसान भी होता है ना 57.29 से। इंडिया की जो पीसीटी है ना वो 55.88 रह जाती है और इंडिया नंबर 3 पे पॉइंट्स टेबल में बनी हुई है। अब इंडिया को अगर क्वालिफाई करना है तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट पे डिपेंडेंट रहना होगा, पाकिस्तान के भरोसे भी रहना होगा और श्रीलंका के भरोसे भी रहना होगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका एक टेस्ट में जीती ना साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की पीसीटी हो जाएगी 61.11 और 61.11 के साथ वो क्वालिफाई कर जाएगी। और साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान को दोनों टेस्ट मैचों में हरा देता है तो 69.44 पीसीटी के साथ साउथ अफ्रीका को WTC की पॉइंट्स टेबल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ टीम बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के पास अब बच गए 4 टेस्ट मैच, इंडिया के खिलाफ 2 और श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच। अब ऑस्ट्रेलिया अगर 4 के 4 टेस्ट मैच जीत जाए तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी, किसी रिजल्ट पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है 67.54 पीसीटी के साथ। पर 4 के 4 टेस्ट में जीतना क्या इतना आसान है? क्योंकि श्रीलंका अपने घरेलू सरजमीं पे ऑस्ट्रेलिया को आसानी से नहीं जीतने देगी और इंडिया भी 2 में से कम एक टेस्ट मैच तो निकालने की कोशिश करेगी। इंडिया एक ही जीत दूर है WTC फाइनल में क्वालिफाई करने से। कैसे? अब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अगर अपने बचे हुए 4 में से अगर 3 टेस्ट में जीत जाए तो 62.28 पीसीटी के साथ भी क्वालिफाई कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अगर 4 में से अगर 2 ही टेस्ट में जीते तो 57.017 उनकी पीसीटी रह जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया अगर 4 में से एक ही टेस्ट में जीती है तो फिर वो बाहर हो जाएगी पूरी तरीके से। परंतु सवाल ऐसा है कि इंडिया
क्योंकि इंडिया की पीसीटी इस वक्त हो चुकी है 55.88। अब इंडिया के पास 2 टेस्ट मैच बचे हुए। इंडिया अगर 2 के 2 टेस्ट में जीत जाए तो इंडिया की पीसीटी हो जाएगी 60.52। अब इंडिया की पीसीटी 60.52 हो गई ना, उसके बाद में अगर ऑस्ट्रेलिया अपने बचे हुए 2 के 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत भी जाती है तो 57.017 तक ही पहुँच पाएगी। मतलब साउथ अफ्रीका 2 में से 1 टेस्ट में जीत जाए और इंडिया अपने दोनों के दोनों टेस्ट में जीत जाए तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में फाइनल देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। पर क्या दोनों के दोनों टेस्ट में जीतना इतना आसान होने वाला है? हम ये मान के चलते कि कम से कम, क्योंकि जो टफ मैदान थे जहाँ पे इंडिया हार सकती थी, एडिलेड, पर्थ, गाबा, यहाँ पे डिफिकल्ट होता है बल्लेबाजी करना, वो मैचेस तो हो चुके हैं। तो मेलबर्न जहाँ पे इंडिया लगातार जीतती है, अच्छा करती है, फिर सिडनी, यहाँ पे भी इंडिया के ये ग्राउंड भी इंडिया के लिए अच्छा रहा है। तो 2 में से 1 मैच तो इंडिया निकाल ही ले जाएगी और 2 में से इंडिया अगर 1 मैच जीतती है तो इंडिया की जो पीसीटी हो जाएगी 55.26। अब एक ही टेस्ट में जीत रही है तो 2 सिनारियोज इंडिया के लिए बन रहे हैं भाई, 2 सिनारियोज। या तो साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान से 2-0 से हार जाए, इंडिया के फैंस उम्मीद करें कि 2-0 से हार जाए साउथ अफ्रीका की टीम और पाकिस्तान 2-0 से साउथ अफ्रीका को हरा दे। अगर 2-0 से साउथ अफ्रीका की टीम हार जाती है पाकिस्तान के खिलाफ 52.78 पीसीटी तक ही रह जाएगी और इंडिया एक टेस्ट मैच जीत के 55.26 पीसीटी तक रहेगा। परंतु पाकिस्तान की टीम वो भी साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट में जीतेगी, जो घर पे टेस्ट मैच बहुत मुश्किल से जीत पाती है। इस सिनारियो को तो हटा ही दीजिए, ये तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है। साउथ अफ्रीका ने तो बोल दिया है कि हम तो जा रहे हैं WTC फाइनल में। अब दूसरा, इंडिया की टेस्ट में जीती ना 55.26 पीसीटी है इंडिया की, फिर उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को या तो 1-0 से रहे या 2-0 से रहे। क्योंकि अब क्या होगा कि एक टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ जीत लिया, एक टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ जीत लिया तो उसके बाद में अगर एक टेस्ट में जाके ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका के खिलाफ भी जीत लेती है भाई, एक इंडिया के खिलाफ जीत लिया और एक श्रीलंका के खिलाफ जीत लिया तो 57.017 पीसीटी हो जाएगी ना यार। अब 57.017 पीसीटी के साथ तो क्वालिफाई कर गई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो उम्मीद करनी होगी कि जो टेस्ट मैचेज होंगे फिर डिसाइड करेगी श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। इंडिया अगर एक टेस्ट में जीत जाती है कि श्रीलंका या तो 1-0 से जीते या 2-0 से जीते। देखो 2-0 से जीतेगी तो ऑस्ट्रेलिया मात्र 4 में से बचे हुए में से एक ही टेस्ट में जीत रही है ना, 51.75 तक ही पहुंच रही है पूरी तरीके से। क्योंकि एक भी टेस्ट फिर ऑस्ट्रेलिया जाके अगर श्रीलंका में जीत लेती है तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगी। तो इंडिया को कम से कम एक टेस्ट मैच तो जीतना होगा, 55.26 पीसीटी तक पहुंचना होगा। अगर इंडिया दोनों टेस्ट में जीत जाती है 60.52 पीसीटी हो जाएगी, इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। परंतु एक ही टेस्ट में जीती है तो उम्मीद करें पाकिस्तान 2-0 से साउथ अफ्रीका को हराए तो उस स्थिति में 52.78 पीसीटी तक साउथ अफ्रीका रह जाएगी। या फिर उम्मीद करें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका के खिलाफ 1-0 या 2-0 से हार जाए तब भी इंडिया WTC फाइनल 2025 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ये है इंडियन टीम का WTC फाइनल 2025 में क्वालिफाई करने का सिनारियो। उम्मीद यही करके चल रहा हूँ कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो जीते। साउथ अफ्रीका और इंडिया WTC फाइनल लोडिंग हो रहा है मेरे हिसाब से।